दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फाइनली वो क्षण आ चुका है जब हम ये कह सकते हैं कि यार अब हम लोग सुपर पावर कभी भी बन सकते हैं या सुपर पावर कहला सकते हैं, क्योंकि अब जमाने भर में भारत की बातें होने लगी है, भारत के द्वारा बनाए गए हथियारों की बातें होने लगी है, भारत की टेक्नोलॉजीज की बातें होने लगी है, क्योंकि हमारा एमका अब लगभग तैयार हो चुका है। मैं आपको बता दूं वो गुड न्यूज़ कि भारत के पहले स्वदेशी स्टेल्थ फाइटर जेट एएमसीए के सभी पार्ट्स लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। केवल इन्हें आपस में जोड़कर एक प्रोटोटाइप तैयार करना है। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि कुछ और फंड की ज़रूरत आने वाली है, जिसके लिए सीसीएस के सामने अप्रोच कर दिया गया है एचएएल के द्वारा। बताया ये जा रहा है कि 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में यानी मार्च महीने तक, एक्चुअली ये मैक्सिमम समय है, इससे पहले भी हो सकता है, फंड को मंजूरी दे दी जाएगी। फिलहाल इस बात की कोई चर्चा नहीं की गई है कि फंड कितना मंजूर किया जाएगा, लेकिन इस बात का जिक्र जरूर किया गया है कि इसके शुरुआत से लेकर फर्स्ट प्रोटोटाइप तक 15,000 करोड़ रुपए का खर्च आने वाला है, उसका अलग है, ये ध्यान रखिएगा आप। तो स्वाभाविक सी बात है कि सीसीएस बिल्कुल लेट नहीं करेगा फंड जारी करने में, वो जल्दी कर दिया जाएगा। उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि आने वाले 2 सालों में यानी 2024 तक जो डेडलाइन भी रखी गई थी इसके प्रोटोटाइप को लेकर, तब तक इसका प्रोटोटाइप पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हम लोग जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन इस्तेमाल करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कब तक हम लोग दूसरों से इंजन बोरो करेंगे, और हमारे पास कोई एक ही क्वालिटी का फाइटर जेट थोड़ी ना है, इतने सारे फाइटर जेट है। टेट बीएफ है, तेजस मार्क 2 है, तेजस मार्क 1A है, इसी के साथ साथ एम का है, आने वाले समय में एम का मार्क 2 है। तो इन सारे फाइटर जेट्स के लिए हमें एक प्रॉपर इंजन चाहिए हमारा खुद का, जिसके साथ कोई भी कंडीशन ना हो, क्योंकि हम जब विदेश से किसी भी तरह की कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसके साथ जमाने भर के कंडीशंस आते हैं। अभी रिसेंटली आपने अर्जेंटीना वाला मामला देखा, भारत का तेजस एज इट इज कंडीशन में अर्जेंटीना को एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें हमने यूके की कुछ मटेरियल इस्तेमाल किए हैं। तो ऐसी परिस्थिति और आने वाले समय में हमारे सामने आ सकती है। तो यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि हमें संपूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनना हर हाल में जरूरी है। तो इसके लिए बताया जा रहा है कि 2022 में ही कावेरी इंजन का काम शुरू कर दिया जाएगा। वैसे यहाँ पर कावेरी इंजन इसे नहीं कहा गया है, लेकिन मैं अपनी तरफ से इसे कावेरी 2 ही कहूंगा, जो कि 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट का एक नेक्स्ट जनरेशन का इंजन होगा, जो पावर देगा हमारे एम का मार्क 2 को। बताया ये जा रहा है कि अगर 2022 में सब कुछ ठीक रहा, कोई फॉरेन पार्टनर मिल गया और इसका डेवलपमेंट शुरू हो गया, तो 2030 तक हम इसे कंप्लीट कर पाएंगे। इसी के साथ साथ बताया ये जा रहा है कि जो हम लोग प्रोटोटाइप तैयार करेंगे इस समय एमका का, उसकी फर्स्ट फ्लाइट 25-26 में कंप्लीट करने के बाद कुछ और समय इसकी डेवलपमेंटल फ्लाइट्स वगैरह ली जाएंगी, जमाने भर के टेस्ट लिए जाएंगे इसके, और फाइनली 2029 से 30 के बीच में ये भी मास प्रोडक्शन के लिए चले जाएगा। तो इतनी कुल मिलाकर खबर निकल कर आई है टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि भारत उस ताकत को अब हासिल करने जा रहा है जिसकी तलाश हमें काफी समय से थी। जय हिंद।